विद अरुण 04 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th ट्रिगोनोमेट्री में एक्सरसाइज 8.1 है, क्वेश्चन नंबर 7 से। इससे पहले पार्ट 1 में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक बना चुके हैं। 7 नंबर आइए बनाते हैं। देखिए क्या है, cot थीटा बराबर 7/8 है, तो एक नंबर इस पूरा को और इधर इसको निकालना है। आइए नोट कीजिए। सबसे पहले cot थीटा बराबर दिया है 7/8। कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला में याद रखना है, tan थीटा का p/b होता है और tan का उल्टा होता है cot। तो p/b का उल्टा क्या होगा, b/p। यानी b का मान दिया है और p का मान दिया है। एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, समकोण त्रिभुज जैसे है ये, मान लीजिए इसको ये है, ये b है, ये c है। यानी p बराबर हो गया ये 8 और b बराबर 7 और हमको h निकालना है। ठीक है, ए एंगल AC निकालना है। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। यानी h² बराबर p² प्लस b² होता है। जैसे हम लिखेंगे AC² बराबर क्या होगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब AC निकालना है तो ये जो स्क्वायर में है ये क्या हुआ, इस पूरे पर रूट कर देगा। यानी AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब क्या करना है, हमें AB का मान पुट करना है। रूट दीजिए AB, देखिए AB का मान कितना है 8, यानी 8 का स्क्वायर प्लस है BC का मान देखिए 7 है, यहाँ 7 का स्क्वायर करेंगे। 8 का स्क्वायर 8 8 64 प्लस 7 का स्क्वायर क्या होगा, 7 7 49। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, रूट देंगे। अभी दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जैसे 9 4 13 का 3 हाथ में 1, 4 1 5, 5 और 6 11। यानी AC का मान हमारे पास कितना आ गया है, √113। जहाँ AC है यहाँ पे हम क्या रख देंगे, √113 आ गया। यानी देखिए ये हमारा क्या है, बेस B, ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर P यानी लंब, और ये हमारा क्या है, हाइपोटेनस H जिसे हम लोग कर्ण बोलते हैं। यानी लंब, आधार और कर्ण, यानी P, B और H तीनों दे दिया है। अब हमको पहला नंबर क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन नोट कीजिए। पहला क्या है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा में क्या दिया, देखिए ये देखिए ये दोनों दिया, इसको लिखिए 1 प्लस कॉस थीटा, समझे, और इसको नोट कीजिए 1 माइनस कॉस थीटा। अब क्या करना है, यहाँ पे हमको इसका फॉर्मूला पुट कर देना। जैसे क्या है, 1 प्लस साइन थीटा है, यहाँ लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा बराबर क्या होता है, p/h, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। फिर यहाँ है 1 माइनस साइन थीटा बराबर p/h, यहाँ हो गया। अब है इसके क्या है, बट्टा में है। फिर इसी तरह 1 प्लस कॉस थीटा है, तो इसको क्या करेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा बराबर होता है b/h, इसको कर दें, यहाँ माइनस में है तो यहाँ करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का b/h। अब यहाँ क्या करना है, जहाँ p/b/h है उस p/b/h का मान पुट कर देंगे। जैसे देखिए बड़ा सा बट्टा है, 1 प्लस p/h यानी 1 प्लस p/h। p कितना, देखिए ये p है और ये हमारा h है, यानी p/h, तो 8/√113। तो यहाँ लिखेंगे 8/√113, ब्रैकेट बंद। अब यहाँ माइनस है, यही चीज़ यहाँ क्या है, माइनस में है, यहाँ लिखेंगे 1 माइनस 8/√113, ब्रैकेट बंद। इसको शॉर्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग में बना लेते हैं, उसके बाद शॉर्ट का भी दिखा देते हैं कैसे बनाएंगे। दूसरा क्या है, 1 प्लस b/h, देखिए b किधर है, b ये है और h ये, यानी b/h, यानी b कितना है 7 है और h कितना है √113, तो 7/√113 हो जाए, 7/√113, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब इसको देखिए 1 माइनस b/h यानी 1 माइनस यही चीज़ आएगा 7/√113, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब इसको क्या कीजिए, यहाँ पर हम इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या होगा, एक, यहाँ भी कुछ नहीं है तो एक, यहाँ भी कुछ नहीं है तो एक, यहाँ भी कुछ नहीं है तो एक। इसका LCM लेके इसका भी LCM लेंगे, सबका इसको सॉल्यूशन कर लेंगे, छोटा करेंगे। अब देखिए क्या है, यहाँ LCM लेंगे तो क्या होगा, इस पूरे का ऐसा है, ये बड़ा सा बट्टा है, ये दोनों का 1 और 113 का LCM लेंगे तो नीचे रहेगा क्या रहेगा, √113। 1 से भागा देंगे √113 को और 1 से गुना करेंगे तो हमारा
√113 आएगा प्लस इसको काट देंगे तो यहाँ 1 बचेगा। यानी आराम से एलसीएम निकाल लेना है, भिंजोड़ और भिंजोड़ कर लेंगे। यहाँ भी हो जाएगा √113 माइनस 1 नहीं 1 नहीं क्या है 8 है ना। देखिए यहाँ पर 8 है तो यहाँ भी 8 होगा और यहाँ -8 है तो यहाँ -8 होगा और √113 होगा बाटा। ठीक उसी तरह से नीचे में देखिए 1 क्या है, यहाँ पर देखिए 1 + 7/√113 और नीचे में 1 है और 113, इसका भी एलसीएम नीचे में ले लेते हैं। यहाँ 113 आएगा, रूट में रहेगा, 1 से भाग देंगे 113 को, एक बार में कटे 113 बार में कटेगा। अब √113 को 1 से गुना करेंगे तो √113 आएगा। फिर यहाँ प्लस है, प्लस देंगे 113 से 1300 भाग देंगे, सेम क्या होगा कट के 1 आएगा, 1 को 7 से गुना करेंगे 7 रहेगा। ठीक इसी तरह से यहाँ भी होगा। ये वाला पार्ट में 1 और √113 का एलसीएम लेंगे, √113 आएगा, 1 से भाग देंगे √113 को, √113 बार में कटेगा, √113 को 1 से गुना करेंगे यानी √113 ही आएगा। माइनस है, माइनस देंगे, इससे भाग देंगे इसको एक बार में, 1 को 7 से गुना करेंगे 7 आएगा। अब देखिए क्या करना है, बड़ा सा बट्टा है। अब देखिए ये वाला a + b a - b, तो a + b इंटू a - b क्या होता है, a² - b²। ध्यान में रखना a + b इंटू a - b बराबर क्या होता है, a² - b²। तो a + b a - b में ऊपर में क्या हो जाएगा √113 का स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा -8 का स्क्वायर बटे, देखिए √113 गुना √113 क्या आएगा, दोनों रूट हट जाएगा। ठीक उसी तरह से यहाँ a + b, ये पूरा क्या है, ये है, ये b, ये भी ये है और ये b है, यानी a + b और दूसरा क्या है a - b, तो क्या हो जाएगा a² - b², यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 113, रूट में है 113 का स्क्वायर, -7 है तो यहाँ क्या कर देंगे 7 का स्क्वायर बटे यहाँ √113, यहाँ भी √113, तो रूट गुना होगा तो क्या होगा, रूट हट जाएगा, बचेगा 113, यानी 113 ये ऊपर नीचे दोनों क्या हुआ, बटा वाला कट गया। अब यहाँ बचा √113 का स्क्वायर, मतलब √113 को 2 बार गुना करेंगे तो क्या आएगा 113 माइनस 8 का स्क्वायर 88 64 बटे, फिर यहाँ है √113 का स्क्वायर, यानी √113 को 2 बार गुना करेंगे, यहाँ से रूट हट जाएगा 113। अब 7 का स्क्वायर 7 × 7 = 49, इसको घटा दीजिए, 13 में 4 गया 9, 10 में 6 गया 4। ठीक उसी तरह से 13 में 9 गया 4, 10 में 4 गया 6, यानी क्या आ गया 49/64, यानी ऑप्शन क्वेश्चन 1 का आंसर क्या आएगा 49/64। इसी तरह से इसको हम दूसरा तरीका से बनाएंगे, आइए उसको भी देख लीजिए कैसा बनेगा। बस इसी क्वेश्चन को देखिए, अब लॉन्ग मेथड से बनाइए, अब इसी को क्या है फॉर्मूला में पुट करके शॉर्ट करके बना देते हैं। ये हमारा इसी तरह से यहाँ तक बनाना है, उसके बाद क्वेश्चन नोट करना है यहाँ, जैसे क्या है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। तो इसका एक फार्मूला क्या होता है, याद रखना है a + b इंटू a - b बराबर क्या होता है a² - b²। अब देखिए यहाँ पर हमको दिख रहा है a + b इंटू a - b, यानी इसको a बोलेंगे, इसको b, ये है ये है b। ठीक उसी तरह से देखिए यहाँ a, ये b, ये a है, ये b है, यानी a + b गुना a - b, तो क्या होता है a² - b², यानी पहला क्या है हमारा ये 1 है तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन, b के जगह साइन है तो यहाँ लिख देंगे sin² थीटा बट इसी तरह से a + b इंटू a - b, यहाँ भी हो जाएगा 1 - cos² थीटा। यहाँ आ गया शॉर्टकट इतना। अब ध्यान रखना है, और दूसरा फार्मूला क्या रखना है, sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू होता है 1। अब क्या करना है, इस sin² को उठा के हम उस साइड ले जाएंगे, तो ये साइन प्लस में है ना, उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा cos² थीटा बराबर बचेगा 1 और प्लस साइन उधर चल जाएगा तो क्या होगा माइनस sin² थीटा, यानी 1 - sin² थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं cos² थीटा। यानी देखिए वही चीज़ यहाँ है ना, 1 - sin² थीटा की जगह इसको, यानी 1 - sin² थीटा की जगह हम लोग क्या लिखेंगे cos² थीटा, तो यहाँ रख दो cos² थीटा बटे, अब इसको देखिए, अब ये जो है cos को हम उठा के उधर ले जाएंगे
तो यहाँ बच जाएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस जो है प्लस कॉस यहाँ पर है ना, ये प्लस कॉस को उधर लेंगे तो क्या होगा, माइनस कॉस होगा, तो 1 का 1 और प्लस कॉस इधर चल जाएगा, तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब यही कीजिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह नीचे में रख दो साइन स्क्वायर थीटा, हो गया। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बचा है ना, एक इसका फॉर्मूला दूसरा होता है, क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है साइन थीटा, कॉट थीटा बराबर कॉस होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। कॉट थीटा क्या है, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब मान लो अगर यहाँ कॉस स्क्वायर रहेगा, यहाँ साइन स्क्वायर रहेगा, तो इस पर क्या होगा, इस पर भी साइन स्क्वायर होगा, कॉट स्क्वायर होगा। अब देखिए हमारा क्वेश्चन में ये है ना, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे, कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए हमारे पास कॉट थीटा फॉर्मूला में शुरू में ही दे दिया है क्या, कि कॉट थीटा बराबर कितना है, 7/8। तो इस कॉट थीटा का स्क्वायर है ना, तो कॉट थीटा रहेगा तो खाली 7/8 रहेगा, लेकिन स्क्वायर है तो इस पर भी क्या करेंगे, हम स्क्वायर कर देंगे। यानी क्या हो जाएगा हमारा, देखिए 7 का स्क्वायर 7 7 49 और 8 का स्क्वायर 8 8 64, यानी हमारा आंसर हो गया ये। तो इसमें क्या है, आपको कुछ फार्मूला याद करना पड़ेगा, जिससे ये फार्मूला है, इस फार्मूला को याद रखेंगे तो शॉर्ट ट्रिक से ही हमारा ठीक रहेगा। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 2 नंबर क्या है, 3। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकाला। तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान, यानी यही क्वेश्चन को तोड़ने पर जो आया था वही है। अब देखिए कॉट थीटा बराबर हमारा दिया है, देखिए कॉट थीटा बराबर 7/8 है, यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ लिखते हैं कॉट थीटा बराबर 7/8, इसीलिए कर देंगे कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 7/8 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। यानी 7 का स्क्वायर क्या होगा, 7 7 49 और 8 का स्क्वायर क्या होगा, 8 8 64। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये होगा। इसी तरह से अगर हमारे चैनल को पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए हमारा चैनल है स्टडी विथ अरुण 04। अगर और सारा वीडियो देखना 10th क्लास का प्रिपरेशन के लिए मैथ में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, यदि 3 कॉट ये बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ये बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ये बराबर कॉस स्क्वायर ये माइनस साइन स्क्वायर ये है या नहीं। जांच करके दिखाना कि ये दोनों बराबर है कि नहीं, तो हमको प्रूफ कर देना पड़ेगा दोनों। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन को नोट कीजिए क्या है, इसको लिखिए 3 कॉट ए बराबर 4, यानी 3 कॉट ए बराबर 4 है, तो कॉट ए बराबर क्या होगा, कॉट ए बराबर हो जाएगा 4/3। ठीक है, ध्यान रखना है। अब देखिए कॉट थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा का p/b होता है फॉर्मूला, तो उसका उल्टा कॉट है, तो p/b का क्या होगा, b/p, यानी b का मान कितना है 4 और p का मान कितना है 3। तो यहाँ पर एक ठो हम राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, अब देखिए कोई भी ले लीजिए, कोण ए बी सी, यहाँ पर हो गया। अब क्या बोला है यहाँ पर, ध्यान रखना है क्या, एंगल ए, तो एंगल ये हमारा कहाँ पर है, यहाँ। तो इस एंगल के लिए ये वाला रहेगा, ई जो पार्ट होता है इस पार्ट को बोलते हैं बी यानी बेस, और ये हो जाएगा पी यानी परपेंडिकुलर लंब, और ये क्या होगा हाइपोटेनस एच। अब देखिए बी बराबर 4 है, तो बी क्या होगा, बी यहाँ लिखाएगा, यानी बी की जगह क्या रहेगा यहाँ 4, यानी एंगल ए के लिए ये जो एंगल है, इस एंगल के लिए क्या है, ये बी है और ये क्या है पी, और इधर क्या होता है एच हाइपोटेनस, यानी बी का मान कितना है 4, तो बी हमारा ये है ना, तो इस पार्ट को यहाँ लिख दिए 4, और पी हमारा 3 है, तो पी यहाँ क्या रहेगा, यहाँ 3 है। अब देखिए यहाँ पी 3 दिया है और ये बी यहाँ 4 दिया, हमको निकालना क्या, ये ए सी है। अब लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से यानी ए सी स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, ए सी स्क्वायर बराबर होगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यानी ए सी बराबर हो जाएगा यहाँ पर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। हमको निकालना क्या है, एच निकालना है, यानी ए सी ही निकालना है ना, तो ए सी बराबर रूट कर देंगे, ए सी बराबर रूट अंडर क्या होगा ए बी का स्क्वायर होगा प्लस बी सी का स्क्वायर,
यानी ये जो हमारा था इस पूरे में क्या हुआ, सिर्फ रूट आ गया है। अब ए बी का मान कितना है, देखो ये बी कितना दिया है 4, यानी 4 का स्क्वायर, प्लस बी सी कितना है 3, यानी 3 का स्क्वायर। अब कीजिए स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 चौक 16 होगा, प्लस है प्लस देंगे, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 तिया 9। अब दोनों को इसको जोड़ दीजिए, 16 9 जोड़ेंगे क्या होगा 25। अब 25 को रूट से निकालेंगे तो क्या होगा, यानी हमारा होगा 5 गुना 5 रूट से, इसलिए ए सी बराबर निकल जाएगा हमारे पास 5 से 5। ठीक है, अब ए सी की जगह क्या रख देना है, 5 रख देना है। अब हमको निकालना है आगे। अब क्या है यहाँ पर ध्यान देना है, ये पूरा क्या है, ये हमारा है LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, और इधर क्या है, ये है RHS यानी राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट LHS ले लेंगे और फिर LHS का मान क्या होगा देख लेंगे, RHS क्या होगा देख लेंगे। अगर दोनों बराबर है तो लिख देंगे हाँ, अगर बराबर नहीं है तो लिख देंगे नहीं। तो लिखिए सबसे पहले यहाँ हमारा हो गया इधर पहला। अब यहाँ से ले लेते हैं LHS यानी LHS लेफ्ट हैंड साइड क्या है, क्वेश्चन नोट कीजिए, L यही है ना। अब यहाँ पर नोट कीजिए LHS लीजिए, 1 माइनस 10 स्क्वायर, 1 माइनस 10 स्क्वायर ये बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ये है ना। अब देखिए सारा इस एंगल एक से ही लिया है, और इसको हम यहाँ पुट कर सकते हैं डायरेक्ट, क्या 1 माइनस 10 थीटा बराबर क्या होता है, P बाय B होता है, स्क्वायर है तो इस पूरे पर क्या करेंगे स्क्वायर बटे, उसी तरह से यहाँ पर है 1 प्लस 10 थीटा का, यहाँ भी हो जाएगा P बाय B, इस पर भी क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा। अब मान पुट कीजिए, बड़ा सा बट्टा है 1 माइनस P बट्टा B, और देखिए P बाई B, तो P हमारा कौन है, P है 3 है और B क्या है 4, यानी 3 बट्टा 4 का स्क्वायर होगा, 3/4 का होल स्क्वायर बट्टे में फिर वही होगा 1, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस रहेगा, P बाई B यानी यहाँ भी 3 बट्टा 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बड़ा सा बट्टा 1 माइनस 3 का स्क्वायर, 3 तिया 9, 4 का स्क्वायर 4 चौक 16 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से यहाँ भी 1 प्लस 3 तिया 9, 4 चौक 16। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर ले लेते हैं, इसको LCM ले लेंगे। जैसे हमारा ये बड़ा बट्टा है, यानी इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 और 16 का LCM 16 रहेगा। 1 से भाग देंगे 16 को 16 बार में, 16 गुना 1 यहाँ 16, माइनस 16 से 16 को भाग देंगे 1 बार में कटेगा, 1 को 9 से गुना करेंगे तो यहाँ पर होगा 9। ठीक इसी तरह से नीचे वाला में भी देखिए, यहाँ 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 और 16 का LCM लेंगे, 16 होगा। 1 से भाग देंगे 16 को, के बार में कटेगा 16 बार में, 16 को 1 से गुना करेंगे 16, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस देंगे, फिर 16 से भाग देंगे इस 16 को, 1 बार में कटेगा, 1 को 9 से गुना करेंगे 9 होगा। ठीक है, अब यहाँ क्या कीजिए, देखिए 16 से 16 कट गया, ऊपर नीचे दोनों कट गया। अब 16 में 9 घटाएंगे 10 6 16 यानी 7 बचेगा ऊपर। अब इसको 16 9 जोड़ेंगे क्या आएगा 25, यानी LHS जो हम लिए हैं कहाँ पर है, यहाँ LHS का मान कितना आ गया 7/25। अब RHS का मान देखते हैं आता है कि नहीं, लिखिए RHS यानी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड को नोट कीजिए क्या है, यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर ये माइनस साइन स्क्वायर ये, यही ना है। अब दोनों को पुट कर देते हैं, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा B/H, ऊपर में स्क्वायर है तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। आगे देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस रख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है P/H, तो यहाँ पर हम P/H है, ऊपर में स्क्वायर है ना तो इसमें भी हम क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पुट कीजिए B/H, B कहाँ पर है देखिए B/H यानी B का मान कितना देखिए 4 है और H का मान 5, यानी B/H यानी 4/5 का स्क्वायर होगा, यहाँ हो जाएगा 4/5 का स्क्वायर माइनस P/H। अब P/H देखिए कहाँ है, P ये है H ये है, P/H यानी 3/5 का स्क्वायर होगा, यहाँ होगा 3/5 का स्क्वायर होगा हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या करना है, 4 का स्क्वायर मतलब 4 चौक 16 बटे 5 का स्क्वायर क्या होगा 25। उसी तरह से यहाँ माइनस है, माइनस देंगे, फिर 3 का स्क्वायर क्या होगा 3 तिया 9, और नीचे में 5 का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25। इसका लीजिए LCM लेंगे 25 होगा, यानी 16 माइनस 9
16 में से 9 घटाइए, क्या आता है 10 6 16 यानी 7 आएगा बटे 25। अब देखिए LHS जो हम लिए थे उसका मान कितना आया था यहाँ 7 बटा 25। अब इसी तरह से RHS लिए तो RHS का मान क्या आया 7 बटा 25। तो यहाँ हम लिख देंगे हैंस, यहाँ देखिए क्या लिखेंगे, हैंस LHS बराबर RHS प्रूव्ड। इसी तरह से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए देखिए स्टडी विथ अरुण 04 है। अगर पसंद आई वीडियो को तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर में आपका स्वागत है। नेक्स्ट क्या है, आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। पहला दिया है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। दूसरा नंबर है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। आइए देखिए क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्या दिया हमारा tan A यानी दिया है tan A बराबर 1/√3। अब देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है P/B, P बटा B होता है। देखिए B का मान √3 दिया है और P का मान 1 दिया है। हमको निकालना क्या है H बराबर 1। जैसे हमारा एक ट्रायंगल है, इसको यहाँ रखिए, इस तरह से त्रिभुज बना है। क्या बोला है कि ABC एक त्रिभुज जिसमें कोण B समकोण है यानी 90 डिग्री का। 90 डिग्री का कोण कौन है, ये है। और क्या बोला है B, यानी ये हमारा कोण क्या आ गया B, ये A, इसको B और ये क्या मान लें C। ठीक है। अब जिसमें से हमारा P कितना है, P हमारा 1 है, tan A। अब ध्यान देना है tan A है ना, तो इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए B रहेगा क्या, बेस रहेगा ये, और ये रहेगा P परपेंडिकुलर ये रहेगा। यानी यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 1, यहाँ पर रहेगा 1 और B क्या है B√3 है। तो इस एंगल के लिए B ये है, ये पोर्शन, इसको क्या दिया √3। अब देखिए ये पाइथागोरस, अब इस कोण से क्या है हमको निकालना है H, यानी इसको इस एंगल से देखते हैं तो इस एंगल से ये हो जाएगा B, ये P और ये H, यानी इस पार्ट को निकालना, ये और ये दे दिया है। तो AC निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको जोड़ना पड़ेगा, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या बताता है H² बराबर P² प्लस B² यानी AC² बराबर AB² प्लस BC²। तो लिखिए AC बराबर √अंडर, अच्छा लिख लीजिए AC² बराबर क्या होगा AB² प्लस BC²। इसलिए AC बराबर ये पूरे पर क्या होगा रूट रहेगा AB² प्लस BC²। अब देखिए AB कितना दिया है, AB √3 यानी √3 का स्क्वायर करेंगे प्लस BC कितना है 1 का स्क्वायर करेंगे। दोनों को √3 का स्क्वायर करेंगे, √3 गुना √3 क्या होगा 3 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, यानी 3 और 1 जोड़ेंगे क्या होगा 4, यानी रूट से बाहर निकालेंगे तो AC बराबर कितना होगा 2, यानी 4 को क्या हम 2 गुना 2 लिखेंगे, रूट से बाहर आएगा, यानी AC का मान कितना आ गया 2 आ गया है। अब यहाँ पर इस AC की जगह क्या रख दिए 2। ध्यान देना है साइन ये कॉस C। क्वेश्चन को यहाँ से लिखिए, हाँ चलिए यहाँ पे यहीं पर ले लेते हैं इधर। क्या क्वेश्चन, साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस ये इंटू साइन C, यही ना है। अब ध्यान देना है इस क्या एंगल को देखना है, एंगल ये यानी क्या है कौन ये है, यहाँ पर कौन सी है, कौन ये है कौन सी है, इसी को ध्यान में रख के हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो साइन A बराबर क्या होगा P/H होगा, ध्यान रखना साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H। लेकिन इस एंगल के लिए A कोण के लिए, इस कोण के लिए P क्या होगा, P ये हमारा रहेगा BC, यहाँ एक इसका लिखेंगे BC/H। H हमारा क्या है ये है, ये हो जाएगा AC, BC/AC गुना cos C क्या है एंगल C, तो एंगल C के लिए अभी देखेंगे इस कोण के लिए ये रहेगा B और ये रहेगा P।
अब cos थीटा बराबर क्या होता है b बट्टा h। अब b क्या है, इस कोण के लिए b हमारा, देखिए इस कोण के लिए b हमारा रहेगा ये, यानी इसका नाम क्या है bc। यहाँ लिखेंगे bc बट्टे h। h तो वही रहता है, h चेंज नहीं होता है, यानी h क्या है ac। यहाँ रख देते हैं ac प्लस cos a। अब कौन एंगल के लिए, एंगल a के लिए, एंगल a के लिए ये हमारा b रहेगा और ये p रहेगा, सही है ना। तो cos थीटा बराबर क्या होते हैं b बट्टा h। तो b क्या होगा, एंगल a के लिए b हमारा होगा ये, और इस b का नाम क्या है ab। यहाँ लिखेंगे ab बट्टे h। h में कोई चेंजिंग नहीं होगा, यानी h हमारा ये रहेगा क्या ac गुना साइन c। साइन c कौन है, साइन हमारा c तो यही रहेगा, ठीक है। a के लिए था ना, हाँ a के लिए निकाले, आप c के लिए। तो साइन के लिए हमारा क्या होगा, ये b रहेगा और ये p होगा। साइन थीटा बराबर क्या होता है p बट्टा h। अब कौन c के लिए p क्या होगा, कौन c के लिए p ये रहेगा, इसका नाम क्या है ab बट्टे h। h तो ac हमारा क्या है फिक्स है, ac लिख देंगे h की जगह। अब मान पुट कर दीजिए, देखिए क्या आता है BC। BC का कितना वैल्यू दिया है 1 बट्टा AC। AC का कितना है 2 गुना फिर BC बट्टा AC, फिर वही चीज दिया है 1 बट्टा 2 प्लस AB बट्टा AC। AB कितना, देखिए AB क्या है √3 है, तो यहाँ पर हम रखेंगे √3 बट्टा में AC। AC कितना, देखिए AC कितना है 2 है, फिर गुना में वही AB बट्टा AC है, फिर वही चीज आएगा √3/2। इसको गुना कर दीजिए, ऊपर में 1 गुना ये क्या होगा 1, फिर देखिए 2 गुना 2 क्या होगा 2 दूनी 4 प्लस इस दोनों को गुना कीजिए √3 गुना √3 क्या होगा बताइए, √3 गुना √3 3 बट्टे 2 दूनी 4, यानी हम लोग 4 4 का एलसीएम 4 लेंगे, 1 प्लस 3 का 3 ही रहेगा, यानी 3 और 1 जोड़ेंगे 4 बट्टे 4, दोनों कट कर क्या आएगा 1, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या आ गया 1। अब क्वेश्चन नंबर, आइए देखते हैं 2 नंबर सॉल्व करते हैं। तो देखिए cos a इंटू cos c माइनस sin a इंटू sin c। क्या कीजिए, cos a का देखिए क्या है एंगल a। अब कौन ये कहाँ पर है, यहाँ है, तो ध्यान रखना cos थीटा बराबर क्या होते हैं b बट्टा h, ये आपको ध्यान में रखना होगा। अब एंगल a के लिए, एंगल ये यहाँ पर है, अब एंगल a के लिए b क्या होगा, एंगल a के लिए b ये रहेगा और h b ये p ये हो जाएगा, b हमारा कितना है ab है, तो इसके जगह पर क्या लिखेंगे AB बटा H। H तो हमारा वही रहेगा क्या AC, इसी रहेगा गुना में है cos C। cos थीटा बराबर क्या होता है B बटा H ही रहता है, लेकिन क्या बोला है कौन सी, तो कौन सी हमारा ये होगा, और इस कोण के लिए B है और यहाँ पर P रहेगा, तो cos थीटा B बटा H, तो B कौन होगा B नीचे रहेगा, नाम क्या है BC, लिख देंगे BC बटा H। H AC ही रहेगा, यहाँ माइनस है माइनस दीजिए, क्या है साइन ए को ध्यान में रखना है, ये हमारा ये, और साइन थीटा बराबर क्या होता है P बटा H। तो इस कोण के लिए P नीचे वाला रहेगा P बटा H, यानी P क्या है BC और H है AC, तो लिखेंगे BC बटा AC गुना साइन C। अब C के लिए नीचे में B इस कोण के लिए, और यहाँ पर क्या रहेगा P, ठीक। अब क्या साइन थीटा, यहाँ भी P बटा H रहेगा, यानी P क्या है P हमारा ये है और H है ये, यानी P बटा H, यानी AB बटा AC, यहाँ हो जाएगा AB बटा AC। थोड़ा ध्यान में रखना है, थोड़ा कैलकुलेशन है, यानी AB बटा AC। AB का मान कितना देखिए, बताइए कितना है, देखिए AB कितना √3, तो AB के जगह लिख दिए √3 बटा AC। अब AC के जगह क्या रखेंगे, देखिए ये C कितना है 2 गुना है, गुना कर देते हैं, फिर BC बटा AC, यानी BC हमारा ये है, BC का कितना दिया वैल्यू 1 बटा AC, देखिए AC का कितना दिया है 2 है, यहाँ पर 2 रखते हैं, माइनस है माइनस 2 BC बाई AC, BC है 1 और AC है 2, 1 बटा 2 हो जाएगा यहाँ, गुना फिर AB बटा AC। AB किधर है, देखिए AB और AC, AB का मान दिया है √3 और AC का मान 2, यानी √3/2। इसको आइए गुना करते हैं, √3 इंटू 1 क्या होगा बताइए, √3 ये रहेगा, बट 2 गुना 2 कितना होगा 4,
माइनस है, माइनस देते हैं। 1 को √3 से गुना करेंगे, √3 बटे 2 को 2 से गुना करेंगे, क्या होगा, 2 दूनी 4। अब देखिए √3/4 में से घटाएंगे √3/4 तो दोनों कट कर क्या आ जाएगा, 0, यानी क्वेश्चन नंबर दूसरा का आंसर क्या होगा, 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या, त्रिभुज PQR में जिसका कोण क्यूब समकोण है, जिसमें PR प्लस QR का मान 25 दिया है और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो sin P, cos P और tan P का मान ज्ञात करना है। दोस्तों अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी भेजें ताकि हमारा मनोबल बना रहे। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 10 नंबर क्या बोला है, इसमें दिया है, क्या दिया है, दिया है त्रिभुज PQR में कोण Q, PQR में कोण जो है Q, त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है। समकोण मीन्स क्या है, 90 डिग्री का कोण है। आइए देखिए एक त्रिभुज है, ऐसा है। अब क्या बोला, कोण Q समकोण है, तो इसको मान लेते हैं कोण Q और ये हमारा क्या 90 डिग्री का है। अब Q है, इसको मान लो P और इसको मान लो R, यानी PQR में कोण Q समकोण है। PR प्लस QR का मान 25 दिया है, इसमें से PQ का मान 5, यानी PQ का मान क्या है, 5 दे दिया है। अब आगे क्या है, इसको दिया क्या है, PR प्लस QR बराबर कितना है, 25। इसको समीकरण 1 मान के रख लेते हैं हम। अब क्या आगे देखिए, पाइथागोरस प्रमेय से देखिए ये हमारा PQ का मान 5 दे दिया है और कुछ नहीं दिया, तो पहले हमको क्या करना है, यहाँ से QR और PR निकालना है, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है, ये हमारा P है, ये B है और ये H है। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से PR स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, PR स्क्वायर बराबर क्या होगा, इस PR का स्क्वायर लेंगे तो इसके साथ क्या होगा, PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, यानी PQ का स्क्वायर, PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, QR का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या दिया, हमारे पास PQ का मान दिया है कितना, 5 है, PQ, तो देखिए PQ यहाँ पर है ना, क्या रखते हैं हम, PR स्क्वायर बराबर PQ, PQ के जगह हम 5 रख देते हैं, यानी 5 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, ठीक है। अब आइए देखते हैं, अब इस QR को उठाकर इस साइड ले आइए, यानी PR स्क्वायर, ये प्लस QR जो है इस साइड लाएंगे तो इसका प्लस बदल कर क्या हो जाएगा, साइन माइनस में हो जाएगा, लिखेंगे माइनस QR का स्क्वायर बराबर, देखिए 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 है 25। यहाँ ध्यान देना है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। अब हम लोग जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही होता है। अब आगे देखिए इस PR स्क्वायर को हम लोग क्या तोड़ सकते हैं, PR स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी ए माइनस बी, एक बार इसको प्लस कर देंगे एक बार माइनस, वही लिखते हैं a प्लस बी, बी के जगह क्या है, QR इनटू, यही चीज इसको प्लस है, यहाँ पर क्या कर देंगे माइनस, PR माइनस QR, समझ में आया इसको। अब क्या है, इतना बराबर हमारे पास 25 दिया हुआ है, ठीक है, यही ना, देखिए 25 दिया हुआ है। अब समीकरण 1 से हम लिखेंगे, क्या है, समीकरण 1 से, ऐसे देखिए अब a प्लस बी ए माइनस बी में से एक तो देखिए जो समीकरण 1 में है, PR प्लस QR का मान दिया है हमारे पास 25 दिया है कि नहीं। अब इस PR जो है इसके जगह पर हम क्या 25 रख सकते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या है, एक बार देख लो समीकरण 1, देखिए समीकरण 1 हमारा है PR प्लस QR, क्या दिया देखिए, PR प्लस QR बराबर 25, तो ये जो हमारा PR प्लस QR है इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, 25 लिख सकते हैं, तो बस इसी के जगह हम लोग लिख देते हैं 25 गुना, ये पूरा लिखिए PR माइनस QR बराबर क्या होगा, यहाँ पर भी होगा 25,
अब इसको रखेंगे तो ये जो पूरा 25 है क्या होगा, इसके बट्टे में आ जाएगा। तो ऐसा लिखिए पी आर माइनस क्यू आर बराबर ये 25 है और उसके नीचे में बट्टा में ये 25 चल जाएगा, यानी 25/25 कट कर क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ लिखेंगे पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1। इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 2। ठीक है, अब क्या देखें, समीकरण 1 हमारा यहाँ पर है, समीकरण 2 यहाँ है, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 से सॉल्व कर लिखते हैं समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 हमारा क्या देखिए, पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना दिया, पी आर प्लस क्यू आर 25 है, लिखिए। और समीकरण 2 क्या कहाँ पर देखिए, ये हमारा समीकरण 2 है, इसको लिखिए पी आर माइनस क्यू आर बराबर क्या 1। इसको ऐसा कीजिए, देखिए ये प्लस और ये माइनस दोनों क्या होगा, कट के 0 आ गया। अब पी आर देखिए पी आर यहाँ पर 1 है, यहाँ भी पी आर 1 है, तो एक पी आर जुट कर क्या हो जाएगा 2 इंटू पी आर बराबर 25 और 1 जुट के हो जाएगा 26, यानी 2 पी आर बराबर 26। इसीलिए पी आर बराबर क्या होगा 26/2 यानी 13। यानी अब यहाँ लिख दीजिए पी आर का मान कितना आ गया हमारे पास 13। पी आर बराबर कितना आ गया 13 आ गया। यहाँ पी आर का देखिए पी आर हमारा ये, यानी इसका मान हमारा कितना आ गया 13। आगे बोला है कि अब क्यू आर निकालना है, यही ना बच गया। अब समीकरण 1 से निकालो तो लिखेंगे समीकरण 1 से, या तो किसी भी एक को ले लेंगे, तो एक ही ले लेते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 को नोट कीजिए, समीकरण 1 देखिए यहाँ पर क्या है, ये देखिए पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। तो यहाँ लिखते हैं पी आर प्लस क्या, इस चीज को पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, जिसमें से देखिए पी आर दे दिया, पी आर कितना है 13, तो इस पी आर की जगह क्या लिखेंगे 13 प्लस क्यू आर बराबर 25। अब इस 13 को उठा के इस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, 13 हमारा प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब इसीलिए क्यू आर बराबर 25 और 13 जो है प्लस उधर जाकर क्या हो जाएगा -13, यानी क्यू आर का मान घटाइए, 5 में 3 गया 2, 2 में गया 1, यानी क्यू आर का मान कितना आ गया 12। देखिए क्यू आर का मान आ गया हमारे पास 12। अब क्या है, अब हमको निकालना है साइन पी। क्या निकालना है, साइन पी। अब यहाँ निकाल लीजिए साइन पी, तीनों निकल गया ना, देखिए पी बी एच तीनों आ गया। अब हमको साइन पी का मान निकालना, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बटा एच, साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच। अब देखिए कौन के लिए, एंगल पी के लिए, कौन पी के लिए देखना है, किसके लिए, कौन पी के लिए। कौन पी हमारा कहाँ पर है, देखिए कौन पी है कि नहीं। अब कौन पी देखना, इसका लंब क्या है, ये है, और ये क्या है बेस, आधार, यानी कौन पी के लिए आधार जिसको हम लोग बी बोलते हैं, ये हमारा बी है। इस एंगल के लिए देखिए ब्लैक कलर ले रहे हैं, ब्लैक के लिए हमारा बी हो गया ये और पी हो गया ये, यही ना है। और एच तो फिक्स रहेगा कॉमन में दोनों में। अब साइन थीटा बराबर क्या होगा पी बटा एच। अब कौन पी के लिए बी, पी कौन रहेगा, ई कौन, जो पी हमारा ये है, यानी कि इसको क्या बोलेंगे क्यू आर। तो यहाँ क्या लिखेंगे ऊपर में क्यू आर बटे एच, एच हमारा कॉमन है क्या ए पी आर, यहाँ लिख देंगे पी आर। और क्यू आर का मान कितना दिया, देखिए क्यू आर का मान क्या है 12 है और पी आर का मान 13, यानी 12/13, यहाँ लिख देंगे हम 12/13, यानी साइन पी का मान कितना आ गया 12/13। अब दूसरा क्या है कॉस पी। अच्छा तीनों पी में है, तब टेंशन नहीं है क्योंकि सबका पी ही है, पी पी पी। अब निकाल लीजिए कॉस पी, कॉस पी, कॉस थीटा बराबर क्या होता है बी बटा एच, यहाँ लिखिए कॉस थीटा बराबर बी बटा एच। एंगल पी है तो टेंशन नहीं है, तो एंगल पी के लिए बी देखो कौन, एंगल पी के लिए बी यही है, यानी क्या इसका नाम पी क्यू, और एच क्या है पी आर, यानी पी क्यू बटे पी आर, बी बाई एच है, तो हो जाएगा पी क्यू बटे पी आर, यानी पी क्यू कितना 5 और पी आर है 13, यानी 5/13, लिख देंगे 5/13, ये आंसर हो गया। तीसरा है tan p,
अब टेन पी निकालें। टेन थीटा बराबर क्या होता है? पी बाई बी। एंगल पी के लिए, यानी एंगल पी का ही दिया है तो ज़्यादा टेंशन नहीं है। पी के लिए यानी टेन थीटा बराबर पी बटा बी। इस कोण के लिए पी नीचे है और बी हमारा ये है, यानी क्यू आर बटे पी क्यू। क्यू आर बटे पी क्यू हो जाएगा, क्यू आर बटे पी क्यू, यानी हाँ क्यू आर बटे पी क्यू क्या हो जाएगा? 12/5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12/5। यही तीनों का आंसर है। इस तरह से हमारा एक्सरसाइज खत्म हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी भेजें। थैंक यू वेरी मच।